ये कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जिससे कि वो जन्म तो देती है लेकिन उसकी परवरिश नहीं करवाती, क्योंकि इसमें एक हेक्टर नाम का गुंडा है जिससे बचना चाह रही है। तो ये कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया गया शुरू में जो कि सीआईडी में होती है लड़की, उसका नाम जैसी होती है, जो कि उससे पूछताछ हो रही होती है हेक्टर के बारे में। और तभी एजेंट कहता है तुम लोग यहाँ फंस चुके हो, वो यही मार देगा सबको। लेकिन जॉर्ज कहता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन उसमें यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और एजेंट लड़ते हैं, मर जाते हैं। तभी जैसे घुस जाती है और जो बाहर में उनके एजेंट खड़े होते हैं लोगों को मारते हैं, उनकी यहाँ से आ चुका होता है, वो एक हमला कर देता है। तभी जॉर्ज को गोली लग जाती है और जैसे उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसको एक कमरे में लेकर आ जाती है वो उसके घर पर मरहम लगा देती है। लेकिन जॉर्ज कहता है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो, होती है वैसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त कभी वो फोन बनाती है और वो फोन आ जाता है। तो वो ऐसा होता है कुछ टाइम बाद कभी वो प्रेग्नेंट होती है। जैसी जो है प्रेग्नेंट होती है, वो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक हेक्टर की प्रेग्नेंट उनकी हेक्टर की वाइफ होती है, लेकिन वो छोड़ चुका होता है। ये कहानी आगे समझ आएगी। तभी बॉम्ब विस्फोट हो जाता है और हेक्टर जल जाता है। इस तरह हमें दिखाया गया है कि पेट में चाकू लग चुका होता है और एक वो बच्ची को जन्म देती है हॉस्पिटल में। लेकिन उस बच्ची को परवरिश नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अब इस दुनिया से गुमसुम हो चुकी है। तभी यहाँ की आई आती है और कहती है कि तुम्हारी बच्ची हुई है, मैं लेकिन तुम्हें उसे दिखा नहीं सकती क्योंकि तुम उसके साथ हर टाइम को गुनाहगार में रखोगे। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं पा सकती, उनकी अच्छी गवर्नमेंट में नहीं ले सकती। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो जॉर्ज के पास आती है, जैसी कहती है कि तुम मेरी बेटी को परवरिश करना और उसे अच्छी तरीके से परवरिश करना है। वो कहता है ऐसा ही होगा। और वो कहती है तुम मेरे उसको जब मुसीबत आए तो तुम मुझे बता देना। तभी जैसी वो सारा से छोड़ छाड़ के एक आइलैंड पे आ जाती है जहाँ की बहुत ठंडा आइलैंड होता है, क्योंकि वो एक्स एजेंट है तो उसके लिए बहुत सहूलियत मिलती है। और ये चीज़ देखकर वो बहुत दुख तो होती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं पा सकती। और अब वो एक जगह अपना एक रूम लेती है जहाँ पर वो पूरी तरीके से तैनात हो जाती है, हर चीज़ अपने तरीके से करती है। तभी उसका पार्टनर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है यहाँ पर बहुत बुरा हुआ है। वो कहते हैं इसका मतलब सबसे ज़्यादा बुरा हुआ। उसका पार्टनर भी उसको घर देकर छोड़ के चला जाता है। दूसरे में दिखाया गया वो यहाँ पर शिकार करती है और अपना जीवन व्यस्त करती है। तभी उसकी बेटी 14 साल की हो चुकी है, उसको आज उसका बर्थडे है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको हर साल मिलती है। लेकिन उसको इस बार कुछ और मिला है, जबकि जॉर्ज ने उसको ईमेल करा है कि उसकी बेटी का खतरे में है। तभी वो अपने घर से निकलती है और जॉर्ज से मिलने आ जाती है। तभी जो उसको एयरपोर्ट पर पिकअप करने आता है और वो कहता है तुमने हेलो हाय कुछ नहीं करा। वो कहती मेरी बेटी को वो कहता है हेक्टर फिर से आ चुका है। वो कहता है हेक्टर को मत क्यों करना। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हेक्टर फिर से आ चुका है। और ये चीज वो देखते हुए एक माँ अपनी बेटी को पहली बार देखती है जिसने पैदा करा है 14 साल की लड़की, यानी कि उसने कभी देखा नहीं। तभी वो अपनी बेटी पर नजर रखी होती है और कुछ लोग उसका किडनैप करने वाले होते हैं। लेकिन उस लड़की को वो गोली चलाकर जैसी उस पर गोली चला देती है और वो समझ जाते हैं कि इसकी माँ यहाँ पर ही है। और वो लोग उस लड़की का नाम लूसी होता है जो कि उसको ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो जॉर्ज से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जॉर्ज कहता है मुझे ऐसे ही नहीं पता था। तभी वो उसी लड़के का पीछा करने पहुंच जाते हैं जिसने किडनैप करा था और उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है हेक्टर की फार्म पर है। लेकिन वो भागने लगता है और जैसे उसको पकड़ लेती है और उसको मार देती है। अब मुद्दा यह है कि लूसी जो है हेक्टर के फार्म पर है जिसे कि उसको पकड़ना है। अभी हेक्टर की एंट्री नहीं हुई। तभी फिर से उसको हिरासत में ले लेते हैं और उससे मारपीट करते हैं, लेकिन वो सही से बताता नहीं है। वो उसने झूठ बोला था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच बोला था। वाकई में ही वो हेक्टर की फार्म पर है और उसको वो मार देते हैं और अपनी जिंदगी में फिर से उसको ढूंढने लगते हैं। तभी जो उसका लूसी इलाज करने वाली होती है और वो बहुत गंभीर से उसको बात करती है। तभी वो बताती है कि हम लोग मिलिट्री में रह चुके हैं और हेक्टर जो है मेरे साथ ही रहता था।
वो लेकिन हथियारों की स्मगलिंग करता था, जिससे कि मेरे पास भी ऑफर आया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। और जितने भी हेक्टर ने हथियार मिलिट्री से चुराए थे वो लूसी ने चुरा लिए थे उससे, तो वो हथियार लूसी के पास है और उस चीज को उसको इग्नोर करती थी। लेकिन हेक्टर जो है लड़के में सप्लाई करता था, इसलिए उसने सीआई का हेल्प लिया। ये बात वो जॉर्ज से बताती है और इसलिए हेक्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये देखकर वो सुकून आती है कि हाँ चलो कुछ तो है। तभी ये हेक्टर के फार्म पर आते हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमला करते हैं, जिससे कि ये सारे गुंडों को मार देते हैं। और हेक्टर जो है यहाँ नहीं है, यहाँ हेक्टर का एक मैन आदमी है, जिससे कि जूलिया को लूसी मिल जाती है और वो उसको पहचानती नहीं है, तो इस वजह से वो उसको काबू में नहीं आती। तभी यहाँ जॉर्ज आ जाता है और वो उसके गले लगकर रोने लगती है। अब इनको इसको यहाँ पर जो है लूसी और जॉर्ज जो है उसको लेकर चला गया है, लेकिन जो है जर्सी जो है अब उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो उसे मार देती है और ये कहकर कहती है कि तुम्हारा मेरा कोई काम नहीं है। तभी वो एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं और यहाँ लूसी सोचती है क्या कि तुम मेरी मॉम हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसी कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी माँ नहीं। और वो कहती है कि तुम असली माँ बाप के पास छोड़ कर आना पड़ेगा। और ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी माँ है, लेकिन जैसी उसको मना कर देती है। और तभी यहाँ वो अलग अलग हो जाते हैं और जॉर्ज लूसी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हेक्टर आता है और उनकी कार से टकरार हो जाती है। और ये देखकर वो बहुत चिंतित होती है। तभी इसकी माँ इसके पीछे लग जाती है और वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जॉर्ज को हेक्टर बंदी बना लेता है और जॉर्ज मरने की हालत में होता है। अभी हमें दिखाया गया है कि जॉर्ज को इन्होंने गोली मार दी है और तभी जर्सी वहाँ पर विस्फोट करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। तभी वो एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं और वो कहती है कि तुम अब घर नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी कुछ टाइम। वो कहती है तुम कौन हो? तुम मेरी मॉम हो। कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम अब मेरे साथ रहोगी। और वो यहाँ अपनी जगह पर उसको वापस ले आती जहाँ वो रहती थी। और अब उसने सोचा है कि अब उसको मैं ट्रेनिंग दूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कर पाए। और उसको उसी जगह ले आती है और उसको हथियार की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है और उसको हर तरीके की ट्रेनिंग देती है। और वो कहती है कि हाँ मैं ये नहीं खाऊंगी। वो कहती है यहाँ पर यही खाना पड़ेगा, या तो खरगोश या लौंगी वगैरह वगैरह। तभी वो कहती है कि चलो तुम्हें ट्रक चलाना सिखाऊंगी। वो कहती है कि मैं 14 साल की हूँ, मैं ट्रक नहीं चला सकती। वो कहती है कि तुम ट्रक जब भी चलाओगी जब भी यहाँ से जा सकती हो। लूसी जब ट्रक सीख जाएगी वो यहाँ से जब भी जा सकती है। और लूसी को उसकी मॉम गन चलाना सिखाती है, जिससे कि वो डरी हुई होती है। वो बच्ची है 14 साल की, वो नहीं चला पाएगी, लेकिन वो स्मोक करना सीखना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसको रोक देती है। तभी वो अपनी मॉम पे बंदूक तान के कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी नहीं जा सकती हो। और वो गुस्से में वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसको कहती है कि तुम जा सकती हो और तुम चले जाओ। तभी वो वगैरह से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो उसके लुक से लगाव हो जाता है। अब यहाँ एक माँ बेटी दोनों साथ में रहने लगते हैं। और तभी यहाँ पर लूसी जो है एक जगह पर रुकी होती है और यहाँ पर हेक्टर आ चुका होता है, यानी कि हेक्टर को पता चल चुका है। तभी वो जर्सी को बोलता है कि हेक्टर आ चुका है, तुम यहाँ से उसकी अपनी लड़की को बचाने की कोशिश करो। जबकि लूसी यहाँ से निकलने वाली होती थी, लेकिन वो अपनी मॉम के लेटर देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मेरी मॉम यही है। अब ये देखकर वो अपनी मॉम के पास वापस भागना चाहती है, लेकिन जर्सी यहाँ पर फील्डिंग भी चाह चुकी है और हेक्टर को मारने के लिए। तभी यहाँ से लूसी निकलती है अपनी मॉम की तरफ और हेक्टर के सारे गुंडे उसकी तरफ। मतलब अब हेक्टर उसको जान चुका है कि वो कहाँ है। इसलिए हेक्टर जो है अपने आदमी को भेजता है, लेकिन वहाँ पर विस्फोट लगा हुआ, वहाँ पर बॉम्ब लगे होते हैं, वो 2-3 आदमी उसको उड़ जाते हैं। तभी वो कहता है तुम मेरे सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हारे आदमी को मार दूंगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लूसी वापस आ रही होती है और लूसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन लूसी उसकी माँ लूसी को छुड़ा लेती है और अपने साथ लेकर निकलती है। तभी वो एक दूसरे का निशाना लगा रहे होते हैं, लेकिन हेक्टर ने उसकी बेटी पर निशाना लगा चुका होता है और हेक्टर उसको बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ इसको अकेला छोड़कर। तभी वो फैसला लेती है और इनकी हेक्टर की उसकी मॉम की लड़ाई होने लगती है
लेकिन उसकी मॉम हारने लगती है। तभी वहाँ पीछे से लूसी आ जाती है और लूसी एक गन बुलेट चलाती है, जिससे कि दोनों गिर जाते हैं, जिससे कि उसकी मॉम के हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन हेक्टर अभी जिंदा है। यहाँ पर हेक्टर जो है लड़की को, लूसी को साथ लेके जा रहा होता है और उसकी मॉम कुछ नहीं कर पाती होती है। वो तभी उसकी मॉम एक फायर करती है, जिससे कि हेक्टर पर गोली लग जाती है और वो जिंदा बच जाती है। तभी वो हेक्टर मर जाता है और लूसी वहाँ से भागते हुए आती है और अपनी मॉम के गले लग जाती है। यहाँ पर मूवी इस एंड होता है और हमें दिखाया गया है कि जर्सी जो है लूसी को, जिसने उनकी परवरिश करी है, उनको पास वापस लौटाती है और उनको धन्यवाद देती है और अपनी बेटी को वो खुशहाल देखती रहती है। इस मूवी से हमें ऐसी कहा गया है, पैदा करना ही कोई परिवार